सो ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है। सो इसमें क्या है, लिस्ट 1 दी गई है। अभी मैं आपको इस जो फोटो है इसको बड़ा करके दिखा दूंगा, इसमें पूरे में आ नहीं रही थी इसलिए छोटा बना दिया था। तो लिस्ट 1 इंक्लूड द स्टार्टिंग मटेरियल। बेसिकली ये गाइज इसमें रिएक्शन दी हुई है पूरी, ये पूरी जो है ये रिएक्शन दी हुई है। और लिस्ट 2 में आपके जो फाइनल प्रोडक्ट दिए हुए, फाइनल प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इनमें से ये दिए कि ये जो रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रही है, तो इनमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं या फाइनल प्रोडक्ट कौन सा, बेसिकली वो लिस्ट 2 में दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है। सो कुछ इस टाइप से रिएक्शन है कि ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। सो 1 बाई 1 हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ रिएक्शन को सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 करते हैं और उसके बाद उसका फाइनल जो मैच खाएंगे आंसर वो देख लेंगे। सो ये पहली रिएक्शन है, इसमें ये ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराइए पहले डाइबल एच के साथ। अब देखिए गाइज ये CN ग्रुप है और इधर ये एक एसिटल ग्रुप है। ठीक है, कुल मिला के डाइबल एच से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। देखिए गाइज डाइबल एच क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और देखिए अगर इसको, इस पे वैसे मैंने एक वीडियो बनाई गई है, इसमें सारे गाइज रिएजेंट्स ही हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आप आराम से देखें। देखिए अगर RCOOET यानी एस्टर, या RCOOCl दिया हो, या RCN दिया हुआ हो, या RCOOH दिया हो, एल्कोहल, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थोड़ी सी डिबेटेबल है कि डाइबल एच देता है या नहीं देता। तो कहीं बहुत सारे रिएक्शंस में ये दी हुई है कि देता है, बहुत जगह नहीं दी हुई है। तो कुल मिला के भी फिलहाल ये मान के चल लेते हैं कि रिएक्शन कर रहा है, अभी इसमें हमारी कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो जब भी डाइबल एच के साथ ये रिएक्शन करता है, बेसिकली क्या है, ये हाइड्राइड डोनर होता है गाइज। तो इसको अब देखिए गाइज, सारे के सारे जो कंपाउंड्स है RCOOH यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखिए गाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता, RCOOCl है ना ये वाला, इसमें LiAlH4 अगर मैं यूज करता, इसमें और इसमें अंतर क्या हो जाता है, ये हाइड्राइड डोनर है तो ये अटैक करता है, Cl निकल गया, RCOOH बन गया, यहाँ हो गया ये जो बन रहा था। लेकिन ये रिएक्शन इस केस में यहीं पे नहीं रुकती, अगेन H नेगेटिव फिर से अटैक करेगा और इसको RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है, ये OH हो गया। तो रिएक्शन अल्कोहल तक रुक जाती है। अगर मुझे रिएक्शन को यहीं पे ही रोकना है इधर, तो मुझे प्रेफरेबल होता है कि डाइबल एच यूज करो। डाइबल एच जनरली कोल्ड कंडीशंस या कोल्ड टेम्परेचर पे यूज होता है, वेरी हाई टेम्परेचर में ये भी CH2OH में कर देता है। सो अगर प्रोवाइडेड दैट ये हो गया, इसका मतलब पहली बात तो ये होगी कि ये CN को CHO में कर देगा, इस पे रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो हो गया मेरा प्रोडक्ट, इधर हो गया CHO, ठीक, और इधर हो गया ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड। अब डाइल्यूट HCl यूज किया है, डाइल्यूट HCl यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, देखिए H आयन और HCl। देखिए जब भी बेसिकली ये जो ग्रुप बनता है वो कैसे बनता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोज आपका एक कीटोन ग्रुप था और आपने 2 अल्कोहल की यूनिट ली और एसिड में डाल दी H आयंस में, तो अब क्या होता है, H2O निकल जाता है, ये H2O माइनस H2 हो जाता है और बदले में ये R तो इधर रह गए, जो ये एक बॉन्ड है इस O के साथ बन गया, एक ये बॉन्ड इस O के साथ बन गया, ये बन जाता है इस, बेसिकली इसको आप बोलते हैं कीटल। ठीक है, कीटल अगर यहाँ R के बजाय H हो यहाँ, तो ये क्या बोलते हैं, एसिटल। ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला के जब इसको वापस से मैं H2O में डाल देता हूँ, हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड इसमें होगा कि ये OH OH इधर आ जाएंगे, H एंड H इधर आ जाएंगे। ठीक है, और अगेन फिर से ये क्या कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक कार्बन पे 2 OH जुड़ जाते हैं, 2 OH अनस्टेबल है तो H2 निकल के RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सिमिलरली क्या होगा इस ग्रुप में भी, जब आप इसको H आयन एंड HCl में डाल रहे हैं, बेसिकली इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्योंकि O देखिए क्या है, O नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इधर OH इधर OH, HOH में ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है ना, तो OH नेगेटिव इधर, नेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसको क्या बनेगा, अभी अल्कोहल बनते हैं, इसको मुझे मतलब ही नहीं। लेकिन इधर क्या है, 2 OH जुड़ गए,
दो H जुड़ गए, लेकिन एक कार्बन पे दो H अनस्टेबल है, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो यानी ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये बन गया इसमें। सो CHO एंड CHO। ठीक है गाइस, सो अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो ये आपका बेसिकली R बन रहा है। अगेन गाइज HCl के बाद इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक बात आपको मैं बता दूं गाइज, बहुत बार आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और NaBH4 में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो क्या है कि LiAlH4 देखिए कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन या कोई COOH का ग्रुप है, समझ में आपके, कोई अमाइड की ग्रुप है, प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड है, किसी को भी ये रिड्यूस कर देता है। लेकिन NaBH4 थोड़ा सा चूजी है, सेलेक्टिव है, ये सिर्फ ज़्यादातर तो वैसे RCHO यानी एल्डिहाइड या RCOOR यानी कीटोन को रिड्यूस करता है, या साथ ही साथ जैसे RCOOCl, बस ये तीन है। बहुत कुछ कम केसेस में सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स को भी रिड्यूस कर देता है। ये तो सभी को कर देगा, अमाइड, COOH, लेकिन ये NaBH4 इन सबको किसी को नहीं कर पाता, समझ में। तो NaBH4 देखते ही और CHO ग्रुप देखते ही आपको सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि जो ये है इन दोनों को रिड्यूस करके ये बेसिकली CH2 में डाल देगा, यानी CH2OH, C ये C है, इस पे OH। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के कंपाउंड में गाइज आप कार्बन जरूर काउंट कर ले, नहीं तो बहुत समय गलती हो जाती है। अगर आप लिस्ट देखेंगे गाइज तो लिस्ट में बेसिकली ये Q बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर Q लिख देता हूँ फिलहाल। अब इसका करा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। देखिए जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 हो या कंसंट्रेटेड H3PO4 हो, इसका मतलब है डिहाइड्रेशन। सो ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे करेंगे, ये दो OH है, इंटरनल रिएक्शन होगी तो H2O ये निकल जाएगा। हालांकि इसमें रिएक्शन एक और हो सकती थी गाइज, डबल बॉन्ड वाली, कि अगर सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH है और इसको रिएक्शन कराऊं तो ये एक H यूज करके H2O निकाल के CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बना सकता था। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन जो इंटरनल रिएक्शन होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, समझ रहे हो गाइस, ये दो OH हटके ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि एक रिंग बना रहा है इसमें। तो और अब क्या होगा, डबल बॉन्ड O है तो इसको जब आप कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आपको। तो ये बेसिकली R का स्ट्रक्चर है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। सो बेसिकली Q एंड R आपके इसमें बन गए। अब देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन को। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है बेसिकली ओजोनोलिसिस कराया गया है इसका। सो ओजोनोलिसिस क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, O इधर जोड़ दे, O इधर जोड़ दे, ओजोनोलिसिस ये होती है ना गाइज। तो इसका पहले स्टेप में बेसिकली क्या है, ये इसको आप कंबाइन कर ले तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, यानी ये इधर H और इधर H ही रह जाता है। ठीक है, तो ये बन गया एक। ऑब्वियसली इधर एक ये भी बना होगा, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेजर प्रोडक्ट मुझे ये है, इसी को देखना है। ठीक है, सो जो ये प्रोडक्ट बना आपका CHO, इसको बोलते हैं आप P। हो गई, ये दिया हुआ है P है ये। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हुई है NaBH4 के साथ। अगेन वही NaBH4 मैंने बताया था कि COOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी इसको ये बेसिकली एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, H2OH, ये COOH ऐसा ही रहेगा। समझ में गाइस आपको। तो ये ऑप्शन हो गया आपका S। अगेन जब इसकी रिएक्शन हुई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सेम गाइज वही रिएक्शन हो जाएगी जो इंटरनल H2SO4 की थी, यानी डिहाइड्रेशन होगा बेसिकली। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, COOH, वही H2O निकल जाएगा और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इस बार ये वाला। ओके गाइज, और ये बोलते हैं आप U। तो S एंड U ये हो गए। ठीक है, S ये हो गया एंड U बेसिकली आपका ये वाला हो गया, अगर दिख ना रहा हो आपको, है ना। ये समझ में आ गया आपको। सो अब थर्ड वाला देखते हैं। सो इसकी आपकी केसिन के साथ रिएक्शन कराई गई। सो अगर आपको गाइज इसमें देखें, इसको थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं, Cl हो गया और इसको COOCH3। जब आपकी केसिन के साथ रिएक्शन गई यानी CN नेगेटिव, अभी क्या होगा, इसमें एक्सेस या लो नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन है तो मैं एक्सेस में मान लेता हूँ फिलहाल।
ये SN2 रिएक्शन होगी, ये इस पे अटैक करके इसे निकाल देगा, सिमिलरली इस पे भी अटैक करके इसको भी निकाल सकता है। तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा कि यहाँ पे CN और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O CN ये जुड़ गया। ठीक है गाइस। अगेन जब इसका हुआ हाइड्रोलिसिस, देखिए CN का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ये ट्रिपल बॉन्ड N है, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव यानी HOH यानी O नेगेटिव H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किस पे जाएगा, इस पे। OH नेगेटिव जाएगा इस पे। 3 है तो 3 OH नेगेटिव इधर और 3 H इधर। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखिए ये तो NH3 बन गया और ये जो बॉन्ड है R के ऊपर 3 OH। ठीक है, अब 3 OH जुड़ गए तो ये मोर देन 1 OH अनस्टेबल होता है बेसिकली, तो ये H2O निकल जाएगा और ये RCOH और डबल बॉन्ड O इसमें कन्वर्ट हो गया ये वाला। समझ में आपको CN कैसे बना। तो सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, इसी कंसेप्ट को यूज करता हूँ और जब मैं इसने इसका हाइड्रोलिसिस करा और हीट करा तो जो ये वाला स्टेप है बेसिकली क्या हुआ, ये तो कन्वर्ट हो गया COH में। एंड सिमिलरली जो ये वाला ग्रुप है बेसिकली गाइस COCN, ये थोड़ा अनस्टेबल है तो कुल मिला के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर आपका COOH ये आ जाएगा। नाउ गाइस अब इसका क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई इस कंपाउंड की। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देगा। CH2OH में भी करके दिखाया था आपको, तो फिलहाल मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इसको CH2OH एंड इसको CH2OH डायरेक्ट कर देता हूँ। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगेन वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये H2O निकाल लेगा और यानी फिर से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है गाइज। सो ये वाला जो है कंपाउंड ये T बना, ये बन गया आपका Q एंड ये बन गया R। सो अब फोर्थ देखते हैं गाइज, लास्ट है। इसमें भी गाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको रिड्यूस कर देगा ये। तो कैसे रिड्यूस करेगा, देखिए बेसिकली गाइज ये ऊपर वाला COOMe है, नीचे वाला भी COOMe है। तो मैं ऊपर वाले का करके दिखाता हूँ फिर नीचे कर दूँ। H रिप्रेजेंट करेगा, ये निकल जाएगा COOH, फिर से H नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, फिर ये निकल जाएगा। तो थोड़ा सा O नेगेटिव है पानी के साथ OH और H, ये कन्वर्ट करेगा CH2OH में कन्वर्ट हो गया कुल मिला के। सिमिलरली ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। CH2OH में ये हो गया CH2OH में, अगेन वही कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2 निकल जाएगा। तो फिर से वही कंपाउंड बन गया आपका कि ये एंड ये वाला जो कंपाउंड है आपका Q है, ये वाला जो कंपाउंड है आपका R है। नाउ जो मैंने आपको गाइज ABCDPQRS ये जो बताए हैं, इन सबको जब आप मैच करेंगे तो इनके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें C ऑप्शन सही आ जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आपका D ऑप्शन सही आ जाएगा।